हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए हैं ऑन मैथमेटिक्स फॉर द क्लास 10th। और प्रीवियस लेक्चर में आप जानते हो कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स हम क्या डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इज अबाउट द पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और जो प्रीवियस लेक्चर था दैट इज द लेक्चर नंबर 7। वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए अब फर्दर इसी टॉपिक को, जो हमारा डिस्कशन है रिगार्डिंग द पॉलिनोमियल्स, इसी को हम फर्दर लेके चलते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो सो लेट्स मूव ऑन। So let's move on to the division algorithm for polynomials. Okay. तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो चलिए पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं। See the statement: if px and gx are two polynomials, if px and gx are two polynomials with gx not equal to 0, with gx not equal to 0, with gx not equal to 0, so if px and gx are two polynomials with gx not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that satisfying जो आपका ये px होगा, it will be equal to gx multiplied by qx plus rx, where जो आपका ये rx होगा या तो ये 0 के बराबर होगा या और तो जो इसकी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ rx, that will be less than the degree of gx. So this is the statement of the division algorithm. तो बेटा ये हमारा स्टेटमेंट है ऑफ द डिवीजन algorithm. So if px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx qx plus rx. ठीक है, जैसे आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा exactly वैसे ही है, but it is related to the polynomials. अब वहां पर आप इस px, जैसे आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम अगर आपको याद होगा ना, तो वहां पर हम डिवीजन एल्गोरिथम ये था a is equal to b q plus r. ठीक है, तो ए को बोलते थे डिविडेंड, बी को बोलते थे डिवाइजर, क्यू को बोलते थे कोशेंट, आर को बोलते थे रिमाइंडर। वाई जो रिमाइंडर था या तो ये 0 के बराबर है या ये रिमाइंडर होता है लेस देन द डिवाइजर। रिमाइंडर हमेशा होता है लेस देन द डिवाइजर, लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा आर एक्स, दैट इज द रिमाइंडर पॉलिनोमियल, दैट विल बी लेस देन, दैट इज आइदर 0, या तो वो 0 होगा, 0 का मतलब आर एक्स होगी 0 पॉलिनोमियल, या तो उसकी डिग्री होगी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। और ये जी एक्स क्या होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिवाइजर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दिस मीन्स, तो जो ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब यहाँ पर बोलेंगे डिविडेंड पॉलिनोमियल, इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो ये होगा डिविडेंड पॉलिनोमियल। एंड देन कम्स योर, एंड दिस इज डिवाइजर। अब पॉलिनोमियल है तो बोलेंगे डिवाइजर पॉलिनोमियल। अब QX क्या होगा, दैट इज कोशेंट। कोशेंट बोला है सिंपली, कोशेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, कोशेंट पॉलिनोमियल, और इसको हम बोलते हैं बेटा दैट इज द रिमाइंडर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, दैट इज रिमाइंडर या सिंपली रिमाइंडर पॉलिनोमियल। तो दिस इज द रिमाइंडर पॉलिनोमियल। तो आई होप इट इज क्लियर। तो px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0, with gx not equal to 0, क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं करते, then we can find polynomials qx and rx. qx को हम बोले कोशेंट पॉलिनोमियल, rx will be the remainder polynomial satisfying px equal to gx qx plus
आर एक्स, और ये आर एक्स क्या होगा, या तो ये जीरो पॉलिनोमियल होगा या तो आर एक्स की डिग्री होगी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर पॉलिनोमियल, दैट इज gx, दैट इज डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। तो आई होप इट इज क्लियर। तो यही है आपका स्टेटमेंट बेटा, किसका स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट फॉर द डिवीजन एल्गोरिथम ऑन पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम एग्जांपल। तो चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो चलिए वो फॉर एग्जांपल, तो चलिए एक एग्जांपल करेंगे। तो चलिए हम लेंगे एग्जांपल px, हमारे पास एक पॉलिनोमियल ऐसी है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ px। Now suppose you have a polynomial, this px is this x raised power 5 minus 4x cube, then comes your plus x square, और फिर आपका है बेटा दैट इज 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है। चलिए इसको हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल से, gx। तो gx हमारी डिवाइजर पॉलिनोमियल है, तो दैट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो इन पे डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम यूज करने का मतलब हमें क्या ढूंढना होगा, तो हमें कोशेंट ढूंढना होगा। तो व्हाट विल बी द कोशेंट एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो ये चीजें हमें ढूंढनी है। जब px को डिवाइड करेंगे gx के साथ, व्हाट विल बी द कोशेंट, कोशेंट मींस कोशेंट पॉलिनोमियल, और रिमाइंडर का मतलब होगा व्हाट विल बी द रिमाइंडर पॉलिनोमियल। तो सो लेट्स डिस्कस। अब देखिए, तो चलिए किसको डिवाइड करना है, दैट इज x रेज पावर 5 माइनस 4x क्यूब, दैट इज प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर है दैट इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए पहली टर्म क्या है यहाँ पर, दैट इज x रेज पावर 5, और यहाँ पर पहली टर्म क्या है, दैट इज x क्यूब, क्या है, x क्यूब। अब ये याद रखना हमेशा, जब भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे ना, आपको इसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पावर को, जो x के पावर्स होंगे ना, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो यहाँ पर मैं लिखा ना x क्यूब के बाद आएगा x स्क्वायर, वो तो मिसिंग है, उसके बाद आएगा x, फिर कांस्टेंट टर्म। इसी तरह यहाँ पर x रेज पावर 5, फिर x रेज पावर 4 आना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं है, तो फिर है x क्यूब x स्क्वायर x प्लस 1। अगर ऐसे लिखा होता, जैसे अगर ऐसे लिखा होता x स्क्वायर प्लस माइनस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस x रेज पावर 5 प्लस 1, अगर ऐसे लिखा होता, तो सबसे पहले मैं क्या करता, मैं इसको अरेंज करता इन पावर्स ऑफ x इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैं टर्म्स पहले में सबसे बड़ी टर्म लिखता जिसका सबसे बड़ा पावर, दैट इज x रेज पावर 5, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट होगा, ठीक है। अभी वहीं से दिया गया इसी फॉर्म में, तो इसको ऐसे ही लिखिए। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर, वेट। अब देखिए यहां पर सबसे पहली टर्म क्या, एक्स क्यूब, यहां पर क्या एक्स रेज पावर 5। अब मैं चाहता हूं यहां पर भी एक्स रेज पावर 5 आए, क्या है, एक्स रेज पावर 5। अब मैं एक्स क्यूब को किसके साथ मल्टीपल करूंगा, यहां पर एक्स रेज पावर 5 बन जाए, तो नेसेसरली मुझे इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करूंगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज पावर 3 दैट इज एक्स रेज पावर 5। अब इस एक्स स्क्वायर से, अब इस एक्स स्क्वायर से आपको इसको मल्टीपल करना है, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x, वो क्या बनेगा, वो बनेगा माइनस 3x क्यूब। अब फिर एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीपल करना है, ये आपका आएगा सिंपली दैट इज एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप जानते हैं साइन चेंज करना है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। तो आई होप इट्स क्लियर। तो क्या हो जाएगा, जब साइन चेंज करोगे तो ये और ये कैंसिल, ये है माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, ये आएगा माइनस एक्स क्यूब, और एक प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, ये आपको आएगा प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। अब क्या मैं इसको यहाँ पर रिमाइंडर मान सकता हूँ, नो, ये रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि जो डिवाइजर की डिग्री है दैट इज 3, और जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो लेस देन होनी चाहिए देन दैट ऑफ द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। अब डिवाइजर की डिग्री 3 है, तो जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री होगी 3 से कम, 2, 1 या तो 0। तब चलिए, अब यहाँ पर पहली टर्म क्या है, अब यहाँ पर पहली टर्म आपको एक्स क्यूब है, यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर -1 से मल्टीपल करेंगे, तो -1 से मल्टीपल कीजिए, क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब, दिस इज प्लस 3x एंड देन कम योर -1। अब साइन चेंज करो, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस,
तो ये 2 होगा क्योंकि ये कैंसिल, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये बेटा आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो जो चाहिए था हमें, तो चाहिए था क्या हमें, जो क्वोशंट आएगा, तो व्हाट विल बी QX, दैट इज द क्वोशंट पॉलिनोमियल, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर पॉलिनोमियल, दैट इज RX। तो क्वोशंट पॉलिनोमियल QX आपको आएगा ये, और RX आपको आएगा 2, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो जब हमने px को डिवाइड किया बाय r gx, तो हमें निकला रिमाइंडर वहां पर x स्क्वायर, सॉरी क्वोशंट निकला x स्क्वायर माइनस 1, और रिमाइंडर हमको 2 के बराबर आया। तो आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं पहले एक रिमार्क लिख लेता हूं, जो कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। प्रीवियस लेक्चर्स में क्या, प्रीवियस क्लास जो 9th है वहां पर आपने वो पढ़ा है, दैट इज अबाउट फैक्टर थ्योरम। तो चलिए वो मैं पहले रिकॉल करूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिमार्क फर्स्ट। रिमार्क, ये आपने पढ़ा होगा, इफ x is equal to alpha is a zero of px, या ऐसे लिखो आप, x is equal to alpha is a zero of px, x is equal to alpha is a zero of px if and only if x minus alpha is a factor of px, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं बेटा, तो यही है आपकी कौन सी थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जो कि आपने अपने 9th क्लास में पढ़ी है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम तो ये बोलता है कि अगर x इज इक्वल अल्फा 0 होगा पॉलिनोमियल का, इसका मतलब x माइनस अल्फा क्या होगा, ये फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, क्या होगा, फैक्टर। इसका मतलब जब x माइनस अल्फा से आप डिवाइड करोगे ना px को, रिमाइंडर आपका 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फैक्टर थ्योरम, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये साल भी जो आपका 10th का एग्जाम हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। obtain all the zeros of, that is 3x raised power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। तो obtain all the zeros of 3x raised power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। if 2 of it is 0, if 2 of it is zeros are, तो दो जीरोस दिए गए हैं, एक जीरो है 5/√3 एंड दूसरा जीरो है -5/√3। तो जो आपकी एक्सरसाइज है ना 2.3, वहां उस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है 2.3, वहां पर ये बेटा ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, देखो, तो आपको बोला गया obtain all the zeros of this polynomial। तो polynomial आपकी ये है, ठीक है। अब ये 4, इट इज अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। इसके 4 जीरोस होंगे। अब दो जीरोस दिए गए हैं, आपको बोला जा रहा है कि रिमेनिंग जीरोस निकालिए। तो कर सकते हैं, देखिए लेट px, तो चलिए गिवन पॉलिनोमियल को मैं px मानूंगा, दैट इज 3x रेज़ पावर 4 3x raised power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. Okay, 6, yes. So then comes your plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 be the given polynomial, ठीक है, be the given।
बी द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंस जो x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू माइनस दिस, ये वहीं से दिया गया है। दीज आर व्हाट, दीज आर द जीरो और जीरोस ऑफ व्हाट, और जीरोस ऑफ px। तो ये क्या है, ये px के जीरोस है। देन बाय फैक्टर थ्योरम, देन बाय फैक्टर थ्योरम। अब मैंने अभी फैक्टर थ्योरम बोला था, जरा देखिए स्टेटमेंट क्या है फैक्टर थ्योरम का। ये if x is equal to alpha is a zero of a polynomial, if x is equal to alpha is a zero of a polynomial, then x minus alpha is the factor of the polynomial। तो यहीं पर यूज करेंगे, देखिए यहां पर है x is equal to रूट 5/3 और यहां पर है x is equal to माइनस रूट 5/3। तो इसका मतलब अगर x is equal to अल्फा, अल्फा की जगह क्या है रूट 5/3, तो ये जीरो है, इसका मतलब x माइनस रूट 5/3 फैक्टर होगा। यहाँ पर x is equal to माइनस रूट 5/3, तो अल्फा की जगह क्या है यहाँ पर माइनस रूट 5/3। तो फिर जब इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे बनेगा x प्लस अल्फा, तो आप बोलोगे x प्लस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो देन बाय फैक्टर थ्योरम वी कंक्लूड दैट, तो हम कंक्लूड क्या करेंगे, वी कंक्लूड दैट x माइनस अल्फा, दैट x माइनस रूट 5/3, ये एंड ये है x। अब यहां से माइनस है, ठीक है, क्योंकि देखो ये आएगा x इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा जो स्टेटमेंट मैंने बोला आपको, ठीक है, कंफ्यूजन के बगैर। देखो ये है x इज इक्वल टू, ये आपको आएगा x इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ द पॉल इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन x माइनस अल्फा आपका फैक्टर होता है। क्या होता है, x माइनस अल्फा आपका फैक्टर होता है। तो ये बनेगा x, अब अल्फा की जगह क्या है यहाँ पर, दैट इज माइनस दिस, तो ये बनेगा माइनस टाइम्स माइनस रूट ऑफ 5/3, तो वो बनेगा फिर माइनस माइनस प्लस, दैट इज x प्लस रूट ऑफ 5/3, ठीक है। तो ये फिर जीरो होगा, सॉरी ये फिर फैक्टर होगा। तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखिए बेटा, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर x प्लस और बोथ फैक्टर्स, और बोथ फैक्टर्स ऑफ व्हाट, ये दोनों के दोनों फैक्टर्स होंगे px की। तो हम जानते हैं अगर ये फैक्टर है और ये फैक्टर है, इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। सो दैट इज x माइनस 5/√3, ठीक है, या x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि है ना a माइनस बी ए प्लस बी, देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ी है ना, दैट दिस a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला मैंने यूज की, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये आपको आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बेटा, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं, सो दैट इज दिस is a factor, is a factor of px। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर, सॉरी वेट वेट, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, so that is equal to 3x square minus 5 divided by 3 is a factor of px। so that is, तो अगर 3x square minus 5 divided by 3 is a factor, इसका मतलब जो 3x square minus 5 है is a factor, तो is a factor of px। क्योंकि अगर देखिए, अगर आपको px, देखो अगर आपको px कोई पॉलिनोमियल px बाय कांस्टेंट, ये किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब px फिर फैक्टर होता है, ठीक है, समझा। तो यहां पर आपको 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इज अ फैक्टर, इसका मतलब ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे कांस्टेंट है, तो पॉलिनोमियल डिवाइड बाय कांस्टेंट इज अ फैक्टर, इसका मतलब पॉलिनोमियल फैक्टर होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट दिस 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इज अ फैक्टर इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है बेटा, तो इसका मतलब है यहां पर
तो यहां पर आपको क्या निकला, आपको निकला जो ये चीज है ये फैक्टर है। अब ये किसकी फैक्टर है, ये px की फैक्टर है। अब ये px का क्या है, फैक्टर। इसका मतलब जो px से हम इसको डिवाइड करेंगे, जब 3x² माइनस 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, px को, रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो चलिए डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे आप। बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय वेट बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव। अब देखिए, अब डिवीजन एल्गोरिथम यूज की देखिए क्या आएगा, यहां से आपकी पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो चलिए मैं लिख लेता हूं, दैट इज इक्वल टू, this is 3x raised power 4, then comes your plus 6x cube, then comes your minus 2x square, then comes your minus 10x minus 5, और यहाँ पर आपको आएगा दैट इज 3x square minus 5। तो आई होप इट इज क्लियर। तो देखिए, तो जो आपको डिवीजन एल्गोरिथम से क्या आएगा, देखो ये आपको आएगा 3x raised power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। तो ये आपको आएगा डिवाइजर, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पॉलिनॉमियल आएगी, और रिमाइंडर तो हम जानते हैं रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 क्यों आएगा, क्योंकि 3x स्क्वायर माइनस 5 फैक्टर है इसका, ठीक है। फैक्टर का मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, इट डिवाइड द पॉलिनॉमियल विदाउट लिविंग द रिमाइंडर। अब यहाँ पर क्लियरली हम x स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि x स्क्वायर 3x स्क्वायर आपको आएगा 3x रेज पावर 4, फिर x स्क्वायर माइनस 5x, तो वो आपको आएगा माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर आपका आएगा दैट इज 6x क्यूब, तो ये बनेगा 6x क्यूब, और देखिए ये आपको आएगा प्लस दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, क्योंकि ये है प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो 5 से सब्ट्रैक्ट करो 2 बचा 3, और ये है माइनस 10x, और ये है माइनस 5, and then we will be writing here that is 2x into 3x square, that is 6x cube, then 2x minus 5, that is minus 10x। तो ये बेटा माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, तो आपको यहां पर बचेगा क्या, देखिए यहां पर आपको आएगा दैट इज 3x स्क्वायर, देन कम्स योर माइनस 3x स्क्वायर, और यहां पर बेटा आपका आएगा माइनस 5, ठीक है। तो इसको देखिए किसके साथ डिवाइड करेंगे, सी, तो यहां पर +1 लिखिए आप, तो 1 इंटू 3x स्क्वायर क्या आएगा, 1 इंटू 3x स्क्वायर है 3x स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 3x स्क्वायर, एंड 1 इंटू 5 वो है माइनस 5, तो बचा क्या आपका, तो आपका आएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसल, तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, जो मैं बोल रहा था, रिमाइंडर आपका क्या आएगा, दैट विल बी 0। तो आई होप इट इज क्लियर। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर बेटा है, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या है, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, रिमाइंडर तो 0 है। अब देखिए, अब आपको देखिए जो हमें जीरोस दिए गए हैं, दो जीरोस, तो दो जीरोस तो दिए गए हैं, एंड दोज टू जीरोस कहां से मिलेंगे, दोज टू जीरो, देखो इन दो जीरोस की मदद से हमने ये फैक्टर बनाया, कौन सा फैक्टर, ये फैक्टर, तो वी कंस्ट्रक्ट दिस फैक्टर। इसका मतलब जो रिमेनिंग जीरोस मिलेंगे वो किस फैक्टर से मिलेंगे, फिर वो तो इस फैक्टर से मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर द रिमेनिंग जीरोस, फॉर द रिमेनिंग जीरोस, अब देखिए जो दो गिवन जीरोस है ना वो यहां से निकलते हैं, क्योंकि जीरोस क्या होता है, कोई भी आपको खाली इस पॉलिनॉमियल को इक्वेट करना है टुवर्ड्स 0, तो जब ये पॉलिनॉमियल 0 के बराबर होगी, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट या ये और ये 0 के बराबर होगा। अब दो पॉलिनॉमियल्स का प्रोडक्ट जब 0 आता है, इसका मतलब दोनों में से एक 0 होगा, तो फिर आप बोलोगे बेटा ये 0 होगा और ये 0 होगा। अब जब ये 0 होगा, यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा, यहां से x का वैल्यू आपको निकलेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, वो तो गिवन जीरोस है, वही तो दिए गए हैं दो जीरो, x इज इक्वल टू
रूट ऑफ 5/3 माइनस रूट ऑफ 5/3 दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 5/3। तो ये तो गिवन जीरोस थे और ये आपको इस फैक्टर से आ रहे हैं, ठीक है। अब जो रिमेनिंग जीरोस है वो कहां से निकलेंगे, वो यहां से निकलेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग जीरोस आर दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है दैट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। दिस इंप्लाई जो x आपको आएगा वो आपको आएगा -1 कामा -1। आई होप इट इज क्लियर। -1 दो दफा इसीलिए लिखना है क्योंकि पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक है और इसके 4 जीरो होंगे, ठीक है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, 10 all the zeros of px are root of 5/3 माइनस रूट ऑफ 5/3। ये तो दिया गया था, फिर -1 कामा -1। तो आई होप इट इज क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर। तो hence all the zeros of px, yeah, thus all the zeros of px are root of 5/3 minus root of 5/3 -1 कामा -1। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, जो कि आपका हर साल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट डिलीवर किए आपको ये समझ आए होंगे। तो ये हमारा पॉलिनोमियल टॉपिक है उसका ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको जो ये मेरी लेक्चर सीरीज होगी ना, यहाँ पर मैं एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत लेंथी लेक्चर सीरीज हो जाएगी। लेकिन आपके लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको जो टॉपिक्स है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो कोई भी आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा ना, जैसे लीनियर इक्वेशन, इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन है ना हमारा, तो वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे कि जो टॉपिक्स हैं आपके पास, और फिर उन टॉपिक्स पे हम एक एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल है, यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर आपको 5-6 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। मैंने खाली एक क्वेश्चन डिस्कस किया और डिवीजन एल्गोरिथम डिस्कस किया। तो जिस टॉपिक के ऊपर आपकी एक्सरसाइज बेस है ना, वहां पर हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे इन लेक्चर सीरीज में, ठीक है। तो जैसे जो आने वाले लेक्चर्स होंगे एग्जैक्टली मैं ऐसे ही चलूंगा। तो आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ा ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, एंड डू मेंशन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मेंशन कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है, और अगर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग द लेक्चर सीरीज या कोई डाउट है तो यू कैन ऑल्सो मेंशन, पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शंस। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं, जो कि पहली पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब करें इस लेक्चर सीरीज मेरी यूट्यूब चैनल को और इसको शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।